नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कर्ण सिंह धनखड़। दोस्तों, बहुत ही बुरी खबर है। कुंभ के मेले में भगदड़ से काफ़ी सारे लोगों की, अनगिनत लोगों की, कहें कि अनगिनत लोगों की वहाँ पे मौत हुई है। 20 मरे, 50 मरे, 100 मरे, अभी इसका कोई आंकड़ा नहीं है प्रशासन के पास, लेकिन बहुत बड़ा हादसा है। तो सबसे पहले हम उन सभी को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं कि उन सभी आत्माओं को परमात्मा शांति दे। अब ये हादसा हुआ या हत्या हुई, इस पर बहुत गहनता से विचार हमें करना होगा। और ये इस तरह के हादसे होते क्यों हैं, इसकी वजह क्या है, इस पर हमें गंभीरता से बात करनी होगी। सबसे पहला, मैं मानता हूं कि सबसे पहला दोषी हम हैं। हम यानी आम जनता, जिनको धर्म की अफीम लगातार चटाई जा रही है और हम ये धर्म की अफीम खाते रहते हैं। दुनिया की, मैं आपको बता दूं, दुनिया के अंदर नील, मिसौरी, अमेज़न जैसी बहुत बड़ी नदियां हैं और पाक साफ एकदम सुंदर, वो हमारी मां नहीं है, न उनकी मां है। जीवनदायिनी है वो। हमारी नदियों से लाख गुना जो है वो साफ सुथरी है, लेकिन फिर भी वो उनकी मां नहीं है, वो उनकी घरवाली भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज को आस्था से जोड़ दिया जाता है। अभी मैं बोल रहा हूं, इस पर भी बहुत सारों की आस्थाएं जो है वो उन पर चोट पहुंच रही होगी। पहुंचे तो पहुंचे, हमें सच्चाई से रूबरू होना ही पड़ेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कोरोना के टाइम में जब हजारों मृत शरीर गंगा में बहाए गए थे, इन्हीं धर्म के ठेकेदारों से, इन्हीं धार्मिक सरकारों के रहते, जहां पर हजारों डेड बॉडी बह रही थी, तब फिर ये पवित्र कैसे रह गई? वहां पर आप लोग करोड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर मल मूत्र गोबर गंध वहां करते हो, तो ये मां के ऊपर गोबर करना हमें समझ में नहीं आया कि पवित्र कैसे हैं। फिर ये धर्म की चाशनी हमें चटाई जाती है और हम लोग धर्मांध होकर पीछे भागते हैं और वहां पर जो है इकट्ठा। दूसरी गलती, ये तो हम लोगों की है, बड़ी गलती है, हम लोगों को बचना होगा, बचना चाहिए। दूसरी गलती है सरकार और प्रशासन की। इसकी मीडिया रिपोर्टिंग भी है, इस पर बात करते हैं, फिर आगे की जो है मैं आपसे बात करूंगा। पहले मीडिया रिपोर्ट देखिए। जिस बात की आशंका मैंने थोड़ी देर पहले जताई थी वही हो रहा है। पुलिस बूथ गिरने को है। आप देखिए किस तरीके से भीड़ के बीच में ये पुलिस बूथ फंसा हुआ है, और अगर ये पुलिस बूथ गिरता है तो फिर से एक घटना यहाँ पर आशंका बढ़ा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगम न्यूज की। ये आशंका थोड़ी देर पहले हमने जाहिर की थी आपसे कि पुलिस बूथ बार बार हिल रहा है भीड़ के दबाव के चलते। आप देखिए ये पुलिस बूथ किस तरीके से पलटने को है, भीड़ दोनों तरफ इसको धक्का मार रही है, और ये पुलिस बूथ अगर गिरता है तो फिर जिस अनहोनी की आशंका है वो यहाँ पर फिर से हो सकती है। आप देखिए हवा में तैर रहा है पुलिस बूथ, जो मेले की तरफ से भीड़ आ रही है, झूसी की तरफ से वो अब हनुमान मंदिर की तरफ धक्का मारती है, हनुमान मंदिर की भीड़ उसको झूसी की तरफ धक्का मारती है, और ये हिलता हुआ जो पुलिस सहायता केंद्र है ये एक बड़ी घटना का सबब बन सकता है। तो संगम नोज पर स्थिति जो है वो असामान्य मैं कहूंगा, क्योंकि इस तरीके से एक बड़े स्ट्रक्चर का हवा में उछलना या फिर इस बड़े स्ट्रक्चर का हिलते रहना एक बड़े
खतरे का ये संकेत दे रहा है। और अब देखिए भीड़ पूरी तरीके से फंसी हुई है इसके बीच में। और सबसे गंभीर बात है कि इस पुलिस सहायता केंद्र के अंदर पुलिस के एक जवान भी मौजूद है। तो आप सोचिए कि कितनी विकट स्थिति संगम नोट पर है। लगातार ये जो पुलिस सहायता केंद्र है मेला कंट्रोल रूम के लिए बनाया गया है, लोगों की मदद के लिए बनाया गया है, लेकिन इसको खुद ही मदद की इस वक्त जरूरत है। और भीड़ के दबाव के चलते ये धोखा हो रहा है, लोग दबे हुए हैं, लोग परेशान हैं। तो ये और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के लोग खड़े हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी खड़े हैं, लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि इस कंट्रोल रूम पर किसी की नजर क्यों नहीं जा रही है। लोग दब रहे थे, लोगों के ऊपर से लोग जा रहे थे, पुलिस भी वहां है, रैपिड एक्शन फोर्स भी है, सब कुछ है, और सबकी नजरों के सामने लोगों की जान जा रही थी। ये सामूहिक हत्याएं हैं, इस पर बात करेंगे। अभी एक वीडियो और दिखाता हूं मैं आपको। सो रहे थे यहाँ पर, जो है बहुत से लोग यहाँ पे नहाने के लिए रुके। ये देखिए, यहाँ पर जो है बहुत से लोग यहाँ पे नहाने के लिए रुके थे, महिलाएं बच्चे थी, और अचानक से जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची, और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए कूदते रौंदते चले गए। और यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गए, मतलब सबको उनके हाथ में छोड़ दिया गया। और ये व्यवस्था अगर है, मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपने लोगों का आह्वान किया है तो कम से कम ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए जिसके परिवार से चले गए लोग, जिसके माँ चले गए, जिसके बहन चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए, क्या सोच के आए थे, क्या लेके यहाँ से जा रहे हैं। कैजुअलिटी है, मेरे पास वीडियो भी है, मैंने बनाई है वीडियो। मैंने बॉडी आई, सब लोग चले, बहुत लोग घायल है, बहुत लोग लापता हो गए, बहुत लोग बेघर हो गए, बहुत लोग गुमराह गुम हो गए अपने लोगों से, लोग रो रहे हैं। हालात देखिए, हालात बता रहे कम से कम 1000-2000 लोग लापता हैं, कहाँ चले गए। बहुत से खेत के बहुत लोग चले गए, मर गए बेचारे, बूढ़े महिलाएं मर गई, तब के मर गई, उठ नहीं पाए, बच्चे मर गए, पुरुष मर गए, बुजुर्ग लोग। ये व्यवस्था होती चाहिए। अरे हम बुलाए हैं तो हमें ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए कि लोग आराम से आए और जाएं। हम इसलिए थोड़ी ना आए थे कि हमारे परिवार लोग यहाँ मर जाएं। कम से कम 50 आदमी थे, कम से कम, क्योंकि यहाँ पे सब ले गए, हम लोग सामने यहाँ से लेके, कम से कम सो रहे थे, उनके ऊपर भीड़। वहाँ बस भीड़, उन्हीं के ऊपर लोग दौड़ते चले गए, लोग भागने लग गए। पाए कुछ लोग नहा रहे थे, अपना वस्त्र भी नहीं बदल पाए, एकाएक सब। जितनी फोर्स यहाँ थी सब गायब हो गई थी उस समय, कोई नहीं समझ बचाव में यहाँ पे। हजारों लोग लापता हैं, और मरे कितने हैं इस हादसे में, इसका कोई अंदाजा। मैं इसको हादसा नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा सामूहिक हत्याएं, क्योंकि बुला कर लोगों को बुलाया जा रहा था। इस पर बात करते हैं। अभी साधु संत क्या कह रहे हैं इस मामले में, साधु संतों की व्यथा वो भी सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है, निकम्मा प्रशासन। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहाँ आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलके कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख, बहुत दुख है, वास्तव में बहुत दुख है। और ये दुख दिया है सरकारों ने, क्योंकि योगी महाराज को 1.5 करोड़ दिल्ली के वोटरों की चिंता है। वो कुंभ के मेले की व्यवस्थाओं को छोड़कर दिल्ली में हिंदू मुस्लिम करने के लिए आ गए। योगी जी को 1.5 करोड़ दिल्ली के मतदाताओं की चिंता है। वहां पर संगम पर 4 करोड़ लोग आए हुए, उनकी कोई चिंता नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर जितनी पुलिस फोर्स जो कुछ भी लगी थी वो सिर्फ वीवीआईपी। इनको चिंता है तो उस आंकड़े की कि हम
कुंभ में इतने लोग आए। जब सरकार के कामों को छोड़कर, जनता की भलाई के कामों को छोड़कर धर्म प्रचार में लग जाती हैं, तो यही सब होता है जो हो रहा है इस देश में। ये देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, क्योंकि सरकार का काम दिन रात हमें धर्म की चाशनी, हमें धर्म की अफीम चटाने में जो है ना, दिन रात ये सरकारें लगी हुई। आपदा में अवसर भी ये लोग ढूंढेंगे, क्योंकि इन लोगों की फितरत है, आपदा में अवसर ढूंढते हैं ये। इन्हीं लोगों पर, जैसे कोरोना में हजारों लाशें गंगा में बह रही थी, उन पर भी वोट मांगे गए थे, ऐसे ही ये इन पर भी वोट मांगेंगे। ये किसी को लाख देंगे, किसी को 5 घोषित कर देंगे, 5, 7, 10 लाख हमने मुआवजा दिया, हमने मुआवजा दिया और हमने ये किया। ये यहाँ भी राजनीति अब शुरू हो जाएगी। ये हम लोगों को बोलते हैं राजनीति करते हैं, हमारे पास अगर इस तरह के हादसों पर नहीं बोलेंगे, चुप होकर बैठ जाएंगे, तो क्या ये लोग लगातार जिस तरह से चल रहे हैं इनको खुली छूट नहीं? ये जो खुला खेल फर्रुखाबादी हुआ है, ये खेल है, खेल। ये धर्म नहीं, धंधा है, और राजनीतिक धंधा है प्योर। इसको धर्म नहीं कह सकते। जब सरकार एडवर्टाइजमेंट दे दे के, विज्ञापन दे के, लोगों को सुविधाएं दे दे के वहां बुलाती है, बसें, रेलें, सब कुछ लगा दी, इसका मतलब है सरकार विकास के कार्यों से दूर सिर्फ अपने धार्मिक एजेंडे को सेट करने में लगी। दोस्तों, ये वास्तव में बहुत बुरी घटना है और हम लोगों को भी सबक लेना चाहिए। इस तरह की घटनाएं जो है ना हो, इसके लिए हमें भी सचेत रहना पड़ेगा और इन सरकारों के से सामने खड़ा होकर ये पूछना होगा कि ये हत्याएं क्यों करवाई। क्योंकि योगी जी की तो आदत है, उनको देश में कोई नहीं बोलेगा। 200 बच्चे पहले गोरखपुर में 200 बच्चे अस्पताल में मरवा दिए इन्हीं योगी जी ने, और अब ये हत्याएं योगी आदित्यनाथ ने करवाई है और किसी ने नहीं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।